तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ये कोई युद्ध नहीं था, न गोलियां चली न बम फटे, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद, उसका सबसे बड़ा सपना सीपीईसी अब बिखर रहा है और पीछे से खेल खेल रही है वो ताकत जिसे दुनिया RAW कहती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सन्नाटे से भरी रात से। कश्मीर की बर्फीली घाटियों में सिग्नल्स इंटरसेप्ट हो रहे थे, बलूचिस्तान के पहाड़ों में हलचल थी और इस्लामाबाद के साजिशी गलियारों में किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अब पाकिस्तान के अंदर अपना सबसे खतरनाक मिशन शुरू कर चुकी है। सीपीईसी पाकिस्तान का सपना या चीन का जाल, इसे विस्तार से जानेंगे। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक ऐसा महापरियोजना जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग से जोड़ता है। इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा गया है, लेकिन असल में ये चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा था। सीपीईसी के जरिए चीन अपनी मालवाहक गाड़ियों और तेल की सप्लाई को सीधे अरब सागर तक लाना चाहता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अपनी ज़मीन, बंदरगाह और यहाँ तक कि संप्रभुता तक गिरवी रखनी पड़ी। इस प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें, रेलवे लाइनें, ऑयल पाइपलाइंस और फाइबर नेटवर्क तैयार किए जा रहे थे, लेकिन इसकी असली कीमत पाकिस्तान को अपनी आज़ादी और चीन के भरोसे चुकानी पड़ रही थी। भारत जानता था कि यह सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं था, एक रणनीतिक चुनौती है, क्योंकि अगर ये पूरा होता है तो चीन सीधे भारतीय सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर तक मिलिट्री बेस बना सकता था। रॉ ने इसे वक्त रहते समझा और उसके बाद शुरू हुआ सबसे साइलेंट लेकिन सबसे खतरनाक मिशन। रॉ की रणनीति हमला नहीं, अंदर से तोड़ो। रॉ ने तय किया कि यह लड़ाई बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ी जाएगी। न बम फोड़ने होंगे, न सीमा पार करने की ज़रूरत, बस पाकिस्तान को उसकी अंदरूनी कमज़ोरी से ही तोड़ना होगा। सीपीईसी की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी स्थानीय विरोध और असुरक्षित इलाका, खासकर बलूचिस्तान, जहां पहले से ही विद्रोह चल रहा था। रॉ ने इस गुस्से को चिंगारी दी। रॉ के ऑपरेशनल प्लान में 3 लेयर थे। सैटेलाइट से निगरानी, हर निर्माण, हर काफिला, हर ट्रांसपोर्ट लाइव ट्रैक हो रहा था। ह्यूमैनिटी नेटवर्क, ज़मीनी स्तर पर एजेंट जिनकी पहचान पाकिस्तान की ISI को कभी नहीं हो पाई। साइबर सेंध, पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और सुरक्षा डाटा को चुपचाप हैक किया गया था। इन तीनों लेवल की रणनीति ने मिलकर सीपीईसी की नींव को हिलाना शुरू कर दिया था। सैटेलाइट सर्वेलांसेस, आसमान से शैडो स्ट्राइक। भारत ने EMISAT, कार्टोस्ट, रिसेट 2B जैसे हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, जिनकी नज़रें पाकिस्तान पर 24/7 लगी रहती थी। इस सैटेलाइट की मदद से रॉ को सीपीईसी रूट पर हो रही हर गतिविधि की जानकारी पूरी तरह से मिल रही थी। कब कौन सा ट्रक निकला, कहाँ चीनी इंजीनियरों को मौजूदगी बढ़ी, कौन सी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर है, इन आंकड़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया, जिससे पैटर्न समझने में आसानी हो और फिर उसी हिसाब से आगे की रणनीति तय की जा सके। ग्वादर पोर्ट पर हर माल की डिलीवरी, हर निर्माण स्थल पर सामग्री की मूवमेंट, सब कुछ रॉ की आंखों के सामने हो रहा था और पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं थी। ह्यूमैनिटी, ज़मीन स्तर पर जासूसी का जाल। ह्यूमैनिट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी इंसानों के ज़रिए जानकारी जुटाना। रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को तैनात किया जो वहाँ के नागरिक भी हो सकते थे, प्रवासी, मजदूर भी, ठेकेदार भी और ड्राइवर भी। इन एजेंट्स का काम था हर दिन की रिपोर्ट भेजना, फ़ोटो क्लिक करना, ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट बताना, गुप्त मीटिंग की लोकेशन देना और ISI या PLA चाइनीज़ आर्मी की गतिविधियों पर रिपोर्ट्स देना। ये एजेंट अपनी मोबाइल कैमरे से फ़ोटो भेजते थे, सैटेलाइट से मैच होता था और फिर रॉ को मिलती थी फुल सिचुएशन रिपोर्ट।
यही जानकारी बाद में ऑपरेशन में मदद करती थी। बलोच विद्रोह अंदर से सुलगता ज्वालामुखी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो हमेशा उपेक्षित रहा है। वहाँ के लोग खुद को अलग देश मानते हैं। CPEC से उन्हें लगा कि अब उनके संसाधनों को चीन लूटेगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही नाराज़गी रॉ के लिए सबसे बड़ा अवसर बनी। रॉ ने वहाँ के विद्रोही संगठनों को मदद की, लॉजिस्टिक, गाइडेंस और कभी-कभी टारगेट इन्फॉर्मेशन भी। कई बार ऐसा हुआ कि चीनी इंजीनियर का काफिला निकला और बलोच विद्रोहियों ने पहले ही लीड लगा रखा था। नतीजा हमला हुआ और पाकिस्तान को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। चीन ने बार बार पूछा, सिक्योरिटी कहाँ है, और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान की बेचैनी और चीन का दबाव। CPEC पर हमलों के बाद पाकिस्तान की सरकार और आर्मी दोनों घबरा गए थे। चीन ने धमकी दे दी कि अगर सुरक्षा नहीं दी तो निवेश बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने जवाब दिया, हमें और पैसे दो ताकि सुरक्षा व्यवस्था को सुधार दिया जाए। पर चीन ने उल्टा दबाव बढ़ा दिया। इससे ISI और पाकिस्तानी सेना दोनों की हालत खराब हो गई थी। ग्वादर में कोई कंपनी आने को तैयार नहीं थी। शिजियांग से कनेक्शन टूटने लगे और CPEC के बड़े हिस्से स्थगित या अधूरे पड़े रह गए। ऑपरेशन ब्लैक थ्रेड रॉ की सबसे खुफिया चाल। रॉ ने इस मिशन को ऑपरेशन ब्लैक थ्रेड का नाम दिया था, यानी एक ऐसा धागा जो दिखाई नहीं देता है लेकिन पूरे सिस्टम को जोड़कर कंट्रोल करता है। इस ऑपरेशन में रॉ ने पाकिस्तान के टेलीकॉम नेटवर्क्स, इंटरनल ISI कम्युनिकेशन और चीनी इंजीनियरों को ट्रैकिंग सिस्टम को चुपचाप हैक कर लिया। रॉ के पास अब यह डेटा था, कौन चीनी VIP कब आ रहा है, कौन सा ट्रक किस रास्ते से निकलेगा, किस जगह पर निर्माण कार्य चालू है और सुरक्षा कहाँ कमज़ोर है। इस डेटा को फिर बलोच ग्रुप्स तक पहुँचाया जाता था और बिना रॉ का नाम आए हमला हो जाता था। पाकिस्तान को शक तक नहीं होता था कि ये सब भारत शैडो स्ट्राइक है। शैडो स्ट्राइक का असर पाकिस्तान का भविष्य खतरे में डालेगा। 2025 आते आते CPEC के लगभग 40% प्रोजेक्ट या तो रुक चुके थे या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ग्वादर पोर्ट एक सुनसान जगह बन गया है जहां कभी चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। पाकिस्तानी मीडिया चुप था, लेकिन IMF की रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक के डेटा और चीनी के बयानों के साफ बता दिया कि पाकिस्तान अब डूब चुका है। CPEC की विफलता सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं बल्कि पाकिस्तान की विदेश छवि पर भी हमला था। और इस पूरे खेल के पीछे कोई नाम नहीं था, बस एक साया था और वो साया रॉ का था। वो जो दिखता है वही सबसे खतरनाक होता है। रॉ का ये शैडो स्ट्राइक बिना एक भी सैनिक भेजे, बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के सपनों को चूर कर गया है। CPEC अब चीन के लिए बोझ है, पाकिस्तान के लिए शर्म है और भारत के लिए एक जीत जो चुपचाप हासिल की गई है। दुनिया पूछती है, ये किया किसने? हम मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल फैक्ट विद को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको ऐसे ही रहस्यमय और रॉ के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सारी जानकारी आप तक रोज़ाना मिलती रहे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।